नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हमारे घर कोई कथा या हवन होता है तो पंडित जी ओम का उच्चारण कई बार करते हैं और करवाते भी हैं। दोस्तों, इस ओम शब्द के बारे में ज्यादातर लोग बस इतना ही जानते हैं, पर ओम का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। इस छोटे से शब्द के बारे में हम जितना जान सके उतना ही कम होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ओम के बारे में ऐसी जानकारी बताऊंगी जो शायद आपके लिए नई हो सकती है। आप जानते ही होंगे कि हमारे पुराने जमाने में ऋषि मुनि और तपस्वी लगातार ध्यान में मग्न रहते थे और उस समय वो ध्यान करते समय जो ध्वनि सुनाई देती थी उसको नाम देने का प्रयास करते रहते थे। काफी प्रयास के बाद उन्होंने इस ध्वनि को ओम का नाम दिया। उन्होंने जब इस ध्वनि को शब्द का आकार देने का प्रयास किया तो उन्होंने ओम शब्द को 3 वर्णों से मिलाकर बनाया, आ, उ और मा। इसमें आ की ध्वनि हृदय से आती है, उ की ध्वनि कंठ से और मा की ध्वनि तालु के मध्य में से आती है। दोस्तों, जिस ओम शब्द की उत्पत्ति इतनी रहस्यमय है, तो सोचो जरा इसकी इंसान के जीवन में और इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी महत्वता होगी। दोस्तों, इस ओम और प्रकाश के एक बिंदु से मिलकर ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड कुछ नहीं है, केवल एक ध्वनि और प्रकाश के अलावा। जब तक ये दोनों चीजें मौजूद हैं, तब तक जीवन संभव है। ये नहीं रहेंगे तो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाने वाला है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकर आपको क्या मिलेगा, पर मैं आपको बता दूं कि ओम शब्द अगर इस ब्रह्मांड को चला रहा है तो यह हमारे शरीर और जीवन को भी बहुत ही सुगम तरीके से चला सकता है। इस ओम शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि आप अपने जीवन व दिनचर्या में ओम के उच्चारण को स्थान दीजिए और फिर देखिए इसके चमत्कार। इसके लगातार उच्चारण से शरीर और मन एकाग्र होता है और मानसिक विकार नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ओम का उच्चारण करना कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है और उसके लाभ भी बहुत हैं। शुरुआत में आपको ओम का उच्चारण अपने मुख से बोलकर करना पड़ेगा, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसका उच्चारण आपको अपने मुख से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आवाज का उच्चारण अपने आप ही आपके आसन लगाते ही आपके भीतर से होने लगेगा और उस अवस्था के आनंद की तो बात ही मत करो। दोस्तों, ओम शब्द की ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट हो सकती है। इतनी विराट कि इसकी तेज ध्वनि किसी भी ग्रह को चकनाचूर करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आप अगर कभी कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के आसपास गए हो तो आपने वहां एक निरंतर आवाज सुनी होगी। यह आवाज डमरू या ओम जैसी लगती है, पर वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। दोस्तों, ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे बहुत रहस्य हैं जिनकी खोज वैज्ञानिक अभी भी कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड इतने वर्षों बाद भी अध्यात्म और विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, ओम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।